भारत माता की जय में कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है। भारत माता की जय आप बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ, बोलिए। लेकिन क्या फायदा बोलने से, बताओ। भारत को आप माता नहीं, भारत को आप माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले आप बोले ना अल्लाह अकबर। वंदे मातरम को लेके आपके क्या विचार हैं? मुझे कुछ वंदे मातरम नहीं जानते हैं? मुझे कुछ पता नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या नाम पड़ेगा? तो और लोगों को क्यों समस्या हो रही है? वंदे मातरम भारत। क्या नहीं भैया, मुझे तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा, भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है? हम पढ़े लिखे नहीं है ना। नहीं, इसमें पढ़ा लिखा का हम आपको बता रहे हैं, भारत माता की जय यानी भारत जो हमारा देश है उसकी जय। हम माता नहीं मानते, सिर्फ महंगाई से नाराज है हम, ना किसी से भी नाराज। देखो, सरकार से हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता, ना हमारा सरकार से कोई मतलब, ठीक है ना। हमें तो मजदूरी करनी है, मजदूर को तो मजदूरी चाहिए, है ना। ये जो रवैया चल रहा है वो गलत है। कौन सा रवैया? खुल के यही है महंगाई का। महंगाई का? हाँ, अच्छा, तो एसआईआर को लेके आपको क्या लगता है? एसआईआर जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो सही है? देखो, कोई भी चीजें कानूनी एतबार से जो होती है वो बेहतर ही होती है, कोई गलत तो नहीं होती, बेहतर ही होती है और होनी भी चाहिए। एसआईआर को लेके आपको क्या लगता है, सही है या फिर गलत नहीं, है? ऐसा यार अगर तो ठीक सही तरीके से हो रही तो बेहतर है, और जो गलत तरीके से हो रही तो गलत है। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, वंदे मातरम पढ़ना सुबह सुबह। तो क्या आपको ये लगता है सही है? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये जो राष्ट्रीय गीत है तो होना भी चाहिए। तो विपक्ष क्यों इस पे सवाल खड़े कर रहा है कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं अब होना? देखो जी, हम तो जगह ठहरे मजदूर आदमी, हमें तो जो अपने आप से मतलब है ना। आपको वंदे मातरम को लेकर श्रद्धा है जो होता है राष्ट्रीय गीत को लेकर के? जो राष्ट्रीय गीत है उसमें तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल डिबेट हुआ था वंदे मातरम पे, तो विपक्ष ने कहा हम वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं होने देंगे, वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें या यूपी असेंबली की बात करें, हर जगह वंदे मातरम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वंदे मातरम का सुने वंदे मातरम का मतलब है, मैं बताता हूँ, हम जो बंदगी करते हैं अल्लाह की, देखो हम जो बंदगी करते हैं अल्लाह की, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, तो साफ सीधी बात है। चाहे हो कुछ भी जावे, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानेंगे, ना मानते थे ना मानते हैं। हाँ, ये है जो सरकार है उसकी इज्जत करने का हमारा हक है, हम करेंगे। आप अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अपनी इबादत, अपने धार्मिक इबादत एक जगह है, लेकिन जो राष्ट्र प्रेम होता है, अब देखो ये बात तो पढ़े लिखे बताएंगे ना कुछ। आपके हिसाब से वंदे मातरम आप गा सकते हो? नहीं गा सकते, क्योंकि क्यों? बंदगी हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा। राष्ट्रीय गीत हाँ, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। नहीं आप कह रहे हो हम नहीं गा सकते, ये क्या बात? हमने वो बंदगी का मतलब तो सिर्फ अल्लाह इबादत है। धर्म पहले या देश पहले? हैं? धर्म पहले या देश पहले? दोनों चीज है। दोनों चीज एक साथ अगर आप कह रहे हो तो आपको तो वंदे मातरम भी कहना चाहिए ना कि हम गर्व से वंदे मातरम कहें। नहीं, मैं बताता हूँ, हम इज्जत कर सकते हैं, हम जो इस तरह से बातें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं। हम ये कह रहे हैं वंदे मातरम कहने में क्या समस्या है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। एक समय पे जो 1947 की जंग हुआ है, जो भी क्रांतिकारियों ने किया है, एक ज्वाला की तरह वंदे मातरम ने काम किया था, लोगों के अंदर क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न की थी वंदे मातरम ने, और आगे चल के वो हमारा राष्ट्रीय गीत हुआ। तो इसमें क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं है। आपने अभी बोला कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते। नहीं, हम नहीं गा सकते ना। क्यों नहीं गा सकते भाई? भाई अपनी अपनी इच्छा है। अब तुम मुझसे निकलोगे, भाई तुम्हारे पास डिग्री कौन है, मैं पढ़ा नहीं है इसलिए डिग्री नहीं है मेरे पास। अब तुम्हें कहो डिग्री तुमने कौन नहीं ली, कोई तो मजबूरी होगी, कोई तो मजबूरी हुई होगी। नहीं तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ना, हम तो ये कह रहे हैं। नहीं समझे, मैं आपको नहीं कह रहा ना, मैं किसी बात को मना कर रहा। आपका जो गीत बनाया है हिंदुस्तान के, बंकिम चंद्र हाँ चट्टोपाध्याय हाँ, जो जैसे पे बनाया वो अच्छी बनाया होगा, उस टाइम पे बनाया होगा जैसे मामला, वो बेहतर जानते हैं। हमारा तो मैंने भाई हाँ, ये है कि हम हिंदुस्तान। आप ये कह रहे हो कि आप वंदे मातरम गा नहीं सकते हो? नहीं गा सकते, क्योंकि हमें आता भी नहीं सही से। आता नहीं है वो तो आप याद कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अनिवार्य किया गया स्कूलों में, यानी ये आपके हिसाब से गलत है? मैं नहीं कह सकता इस बार, वो जिस बात की जानकारी नहीं है मैं क्या कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है कि रोज सुबह प्रार्थना के समय वंदे मातरम सभी लोग गाएंगे। ये सही है या गलत है? वो गलत है। क्यों गलत है? किसी भी चीज को किसी के ऊपर थोपना वो गलत नहीं है। ये थोपना नहीं है, राष्ट्रीय गीत थोपा नहीं जाता फिर सरकार के जानेंगे, सरकार के जो अधिकारी है वो करें इस काम है। नहीं, ये थोपना नहीं हुआ ना, राष्ट्रीय गीत है आपका, आपको तो गर्व से गाना। आप मेरी बात सुनो, आप मुझसे नहीं कहो कि भाई यार ठेला छोड़कर तुम शोरूम बजा के बैठ जाओ, तो मेरी औकात नहीं है वहां पहुंचने की, मैं कैसे पहुंचूं वहां पर? नहीं, इसमें शोरूम ठेले की बात नहीं है, आप डिग्री की बात करो, ये भी बात नहीं है। बात तो वही है, मैं एक अनपढ़ तरीके से कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे तरीके से करें। नहीं, आप देखिए वंदे इस मातरम, चीज की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे शोरूम की जानकारी नहीं है, मैं शोरूम में बिठा कर क्या करोगे मुझे?
वंदे मातरम में क्या समस्या है? मुझे कोई भारत समस्या माता नहीं की जय में कोई समस्या है? है। मुझे कोई समस्या नहीं है। भारत माता की जय आप बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ, बोलिए। लेकिन क्या फायदा बोलने से, बताओ। पहले आप अल्लाह अकबर बोलो, हम बोलने के लिए तैयार हैं। आप भारत माता की जय बोलिए। बोलेंगे ना फिर इस बात के लिए। बोलिए आप नहीं, भारत, अगर आप बोलिए हम बोलो ना इस बात के क्या लिए। बोलें? नहीं, पहले इस बात पे आप बोलो। पहले आप अच्छा, भारत माता की जय हमारा राष्ट्रीय नारा है। मेरी बात सुनो। आप भारत बोलो ना माता इस की बात के लिए। हम वही कह रहे हैं। पहले आप एक बोलो इस मिनट, बात के लिए। हम नहीं, धार्मिक, आप पहले बोलिए। एक मिनट, धार्मिक आप चीज पे तो हम बोलिए। जा नहीं रहे। हम तो भारत माता की पहले जय, आप बोलिए इस बात के भारत लिए। को आप माता नहीं, नहीं, आप भारत को आप बोलिए। माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, बोलो। भारत को आप माता मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, आप ये मानते हैं। बताइए। मानते हैं। मानते हैं। तो भारत माता की जय बोलने में क्या तो समस्या है? पहले आप बोले ना अल्लाह अकबर। हम धार्मिक चीजों पे जाने, कौन? हम तो भी हम राष्ट्र प्रेम पे बात कर रहे हैं। आप भी धार्मिक चीज हम पे जा रहे हो ना। हम धार्मिक चीज पे नहीं जा ऐसा रहे। मानता ये हूं मैं। भारत नहीं। माता की जय कब ऐसा से नहीं धार्मिक हो मानता गया? मैं। नहीं, गलत बात। भारत माता की जय कब से वो धार्मिक हो गया, ये बताइए आप। आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। चाचा जी, आपको क्या लगता है वंदे मातरम जो अनिवार्य किया गया शिक्षक संस्थानों में उत्तर प्रदेश में सही है या नहीं? मुझे पता ना भाई, वंदे मातरम को लेके आपके क्या विचार हैं? मुझे कुछ वंदे मातरम नहीं जानते? मुझे कुछ पता नहीं है। वंदे मातरम नहीं जानते? अरे मैं जानते ही ना हूँ इसमें मामले में। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या नाम पड़ेगा आप? नसीम नाम है मेरा। तो और लोगों को क्यों समस्या हो रही है? वंदे मातरम भारत, पता क्या नहीं भैया, मुझे तो कोई समस्या है नहीं। यूपी सरकार ने वंदे मातरम को शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य किया है। आपको क्या लगता है, सही है? एक मिनट, वंदे मातरम का मतलब क्या, आप ये बताओ पहले। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है हम जिस भूमि पे रहते हैं हम उसकी वंदना करते हैं, इसको माँ मानते हैं, इसको हम प्रणाम करते हैं। हाँ, ये है। हाँ। हाँ, तो इसमें अन्य लोगों को क्यों समस्या आ रही ये है? तो मैं नहीं कह सकता जी किसी को क्या समस्या है, लेकिन मुझे हमें कोई समस्या नहीं है ना, हमें कोई प्रॉब्लम। जी, कितनी बार बोलो, मुझसे बोलो आप। वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में कोई समस्या नहीं, लेकिन देखिए अभी आपने यहाँ सुना, इन्होंने बोल दिया कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है? हम पढ़े लिखे नहीं है ना। नहीं, इसमें पढ़ा लिखा का, हम आपको बता रहे हैं भारत माता की जय, यानी भारत जो हमारा देश है उसकी जय। हम माता नहीं मानते, हम देश मानते हैं। देश मानते हैं तो भारत देश की जय बोलिए। हाँ? भारत देश की जय। भारत देश की जय इसमें, और वंदे मातरम बोलने में मेरा 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 मन नहीं कर रहा बोल वालों को। नहीं, इसमें मन तो नहीं होता, राष्ट्रीय प्रेम में मन नहीं ये कोई बात कोई है? मेरा मजहब नहीं कह रहा मुझसे इस बात को, मैं नहीं कर रहा। होता। आपके लिए मजहब पहले, देश प्रेम बाद में है। नहीं, दोनों चीज है। दोनों चीज तो एक साथ। हिंदुस्तान जय की बोला ना मैंने, हिंदुस्तान जय, हिंदुस्तान की जय। तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो एक समय पे अनेकों क्रांतिकारियों ने एक साथ इसकी हुंकार लगाई थी। हाँ, मेरी बात सुनो, वहाँ उस टाइम का क्या मामला वो जाने इस बात को। मैं तो अब आज के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, हिंदुस्तान की जय बोलने, हिंदुस्तान की जिंदाबाद मैं बोलूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। तो आपका ये कहना है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, चाहे भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात सुनो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम निजाम है। निजाम है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से हो? मैं सूरजपुर से ही हूँ। सूरजपुर से हो। हाँ, देखिए, वंदे मातरम जो है ये एक राष्ट्रीय नारा है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है हमारे देश का। कौन किसने नहीं पढ़ा? एक मिनट, मेरी बात सुनो, हाँ। किसने नहीं पढ़ा? नु बताओ तुम मुझे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी क्रिश्चियन हो, जो स्कूल में गया है उन्हें सबने पढ़ा है। बताइए, तो आपको क्या समस्या हो रही है? कोई बोलिए। समस्या ना हो रही। जैसे तो आपकी बात आपने अभी मुझसे एक मिनट, आपने जैसे मेरी बात सुनो, आपने जो हमसे भाषा बात करी है उस भाषा की बात करो आप। क्या भाषा, क्या भाषा? कौन? क्या क्या? तुमने बोला कि भारत माता की जय बोलो, हाँ। मन की तुम आप अल्लाह अकबर बोलो एक बार। हम तो तुम्हें दिक्कत क्या एक है? मिनट, आप जो बोल रहे हो वो यार, धार्मिक, वो धार्मिक मेरी बात, नारा है। हम मुस्लिम धर्म है, हाँ, ठीक है, ठीक हम तैयार है इस चीज के लिए। हाँ। समर्थन करते हैं हम, बीजेपी का हो या कोई दूसरी पार्टी का हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें कोई कमा के नहीं दे रहा, हमें खुद कमाना पड़ता है भाई, मजदूर आदमी है हम। बात ये सारी। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या लगता है आपको, इस बार भी योगी जी की सरकार आएगी या फिर अपोजिशन एक बार फिर से आएगा? जी बिल्कुल आएगी। योगी जी की सरकार आएगी। क्या अहम मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के लिए भाजपा सरकार के? मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कि सरकार अच्छी चल रही है, बेहतर है। गुंडागर्दी खत्म है, चोरी चकारी खत्म है, लूटपाट खत्म है, छेड़खानी खत्म है, रेप खत्म है। इस वजह से सरकार दोबारा आएगी। गुंडागर्दी तो अभी भी हो रही है, कई जगह पे दंगे हो ही रहे हैं अभी तक। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, तो उनको हैकड़ी दिखा दे रही है सरकार, पकड़ के जेलों में बंद कर रही है। ये काम अच्छा तो हो रहा है। तो क्या इस बार का अहम मुद्दा रोजगार या फिर रोजी रोटी नहीं है लोगों की? अरे सब पर रोजगार है, लेकिन करने वालों की कमी है। काम बहुत है लोगों पे, बहुत काम है। क्या करने वालों की कमी है? अब लोग काम नहीं करेंगे तो इसमें वो थोड़ी ना, तो काम तो सब पे है, बराबर है सब पे काम। बेरोजगारी कहीं नहीं है। रोजगारी नहीं है नहीं, सब उत्तर अपना प्रदेश में। तो काम लोग यहाँ से क्यों पलायन करते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा करके लोग
वो प्लान भी तो इस मारे कर रहे हैं कि काम यहाँ नहीं लगा तो अगले सूबे में देखेंगे, अगले प्रदेश में देख लेंगे, दिल्ली देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का अहम मुद्दा फिर आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव का जो इनका मैनिफेस्टो आएगा भाजपा की सरकार का, उसमें क्या रहेगा? ना भाजपा सरकार भी सही है, इसमें है कि इसमें विकास बहुत हुआ है सर। विकास का कुछ बताइए तो। आप गुंडागर्दी की आप बात देख लीजिए क्या कि में सड़कें बनी है, रोड बने हैं, हाईवे बने हैं, इसमें और करेंगे। ये सड़कें देखिए सामने। अरे भैया ये बरसात होकर निपटी है ना अभी, तो इसलिए पानी भर जाता तो है नाले में। एक बरसात होगी तो सड़क खराब हो जाएगी, फिर से सड़क बनेगी दोबारा। बननी है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं है कि फिर सड़क खराब ही ना हो, ऐसा बनाया जाए? अब भाई अब मान लो कोई चीज भी तो खराब होने की नहीं, अनलिमिटेड तो बनेगी नहीं कोई चीज। अनलिमिटेड तो कोई चीज चल ही नहीं सके जीवन में, दोबारा वो बनेगी और बनेगी बिल्कुल। सरकार अपना काम अच्छा कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप? एक बार फिर से योगी सरकार आएगी या फिर अखिलेश की सरकार बहाल होगी? योगी सरकार। योगी सरकार। क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारी, यही मुद्दे होते हैं। तो अभी की सरकार को 10 साल हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि अभी तक के सरकार में रोजगारी को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर ये है ऐसा तो जो तुम्हारा प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारे जो हॉस्पिटल हैं उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को लेकर आप टेस्ट करा लो या फीस, डॉक्टरों की फीस हो, हर चीज़ में मतलब थोड़ी महंगाई तो है। जनता के क्या मुद्दे हैं जिसको आगे चल के सरकार को रखना चाहिए? जैसे स्कूल में बच्चों की फीस कम कर देनी चाहिए, एक ही ड्रेस, एक ही वो चीज़ लागू करनी चाहिए, और तुम्हारा हॉस्पिटल में जो ओपीडी होती है उसका कम से कम चार्ज रहना चाहिए, पूरे उसमें लागू कर दिया जाए। अच्छा, एसआईआर को लेके क्या सोचते हैं? सब तो गुड है एकदम सही है एसआईआर? बिल्कुल एकदम बढ़िया। किस हिसाब से सही है? अरे आपकी जी एक बात बताओ, आप ही की हो या मेरी हो, 4 जगह वोट हो तो कम से कम एक तो रह जाएगी, वो एक जगह आदमी डाल सकता है उसको। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उसके वोटों को काटा जा रहा है एसआईआर के। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे ही भैया हैं, उनकी 4 जगह वोट थी या 2 जगह वोट है, कम से कम एक जगह तो डालेंगे वो। तो विपक्ष क्यों इतना परेशान हो रहा है? विपक्ष तो परेशान होएगा ही ना, जब सरकार उनकी नहीं है तो विपक्ष तो ऑटोमेटिक परेशान होएगा ही होएगा। भाई उनका कुछ मुद्दा तो चाहिए उन्हें छेड़ने के लिए तो। और वंदे मातरम को लेके क्या सोचते हैं? ये बस खाली विपक्ष का ये खाली मुद्दा है। वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल होना चाहिए अनिवार्य, हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बहुत जरूरी है। पता तो पड़े कि हाँ भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है। हमारे तो बच्चे तो जानते भी नहीं है वंदे मातरम क्या चीज़ है। तो इससे अभी तक की सरकार ने वंदे मातरम पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अभी अचानक से इस पे ध्यान देना, ये सब एक चीज, कोई चीज एकदम तो होती नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। जब हम पे अपना घर नहीं संभाल सकता तो हम देश क्या संभाल देंगे? तो धीरे धीरे ही तो ये कंटिन्यू होता है। सब कुछ महंगा है, कमरे, रिफाइंड, सब कुछ महंगा है। कह तो रहे हैं कि महंगाई ज्यादा। कहीं कुछ महंगाई नहीं है। एक तो बात तो बताओ, किस चीज पे महंगाई है? महंगाई तो पहले थी ना, जहाँ पर पैसा ही नहीं था। अब तो हर आदमी की जेब में पैसा है। बस ये इतना हो सकता है, इनकी भैया की में 500 है, मेरी में 1000 हो सकता है, बस फर्क इतना ही तो है। डॉक्टर की फीस, अस्पताल। भाई साहब हम अपने गांव में पढ़े थे, 1 किलो गेहूं में हमारी फीस हमारी चली जाती, 1 किलो गेहूं में। कमाते थे उस समय, दादी की भी नहीं मालूम, तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ? नहीं, ये तो एवरेजन होता है ना कि नहीं। अब की बार किसकी सरकार? योगी तो होना चाहिए। 12,000 में भी क्या बच रहा है? 3,000 का कमरा, बस 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आदमी पढ़ा के नहीं, कुछ नहीं बचेगा। बताओ क्या बच रहा है 12,000 में? तो जैसा कि जनता कह रही है कि अब की बार जो भी आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें मेन मुद्दा महंगाई, शिक्षा और हॉस्पिटल को लेके होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं उत्तर प्रदेश की, शिक्षा व्यवस्था को लचर बताया जा रहा है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।